मानसी अपने पिता की लाडली बेटी थी। उसके पिता कैलाश चंद्र जी जिले के विकास खंड अधिकारी थे। उनके 2 लड़के भी थे। जब मानसी थोड़ी बड़ी हुई थी तब से ही उसके पिता ने एक कमरे में उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके सामान सहेजना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी उनका अक्सर मजाक करती थी, ये आप अभी से क्यों इतना करने लगे, अभी तो बिटिया कॉलेज में आई है। मानसी के पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे करके जमा करते जाते। उनका मानना था कि जीवन का क्या भरोसा, कब सांस साथ छोड़ जाए। बेटी की शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना देना चाहता। उनकी पत्नी उनकी इस बात से उन्हें पागलपन की हद करार देती। मानसी की स्नातक की पढ़ाई पूरी होने को आ रही थी। उसके पिता ने दिल्ली के एक परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का रोहित इंजीनियरिंग कर रहा था। मानसी के पिता बड़े खुश थे और जल्द विवाह करना चाहते थे, लेकिन अभी मानसी की 1 साल की पढ़ाई और बाकी रह गई थी। उधर रोहित की भी इंटर्नशिप बाकी थी। एक दिन कैलाश चंद्र जी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दफ्तर से ही अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला उन्हें लंग कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें आगे उपचार की सारी प्रक्रिया समझा दी। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर राकेश उनका खास दोस्त भी था। दोस्त होने के नाते डॉक्टर ने यह बता दिया कि आपकी ज़िंदगी और मौत के इस खेल में आखिरी जीत किसकी होगी ये नहीं कह सकते। मानसी के पिता ने यह बात अपने घर पर किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी भी ट्रांसफ़र घर से दूर करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे अभी साल के 20 में होने के कारण उनके साथ जा नहीं सकते थे। कैलाश चंद्र जी यही चाहते थे। वो आने वाले कल की काली परछाई अपने परिवार पर पड़ना देना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी कमाई का एक एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा में खर्च करने लगे। उनके पास अपनी जिंदगी का बहुत कम हिस्सा बाकी था। अब उन्हें कुछ कठोर फैसले करने की घड़ी आ गई थी। उन्होंने जल्द ही मानसी के विवाह की तारीख तय कर दी थी। मानसी को बहुत बुरा लगा। पिता को इतनी क्या जल्दी है अपने घर से विदा करने की। उसने नाराजगी व्यक्त करने हुए पिता से बातचीत तक बंद कर दी। मानसी के पिता के पास समय कम था और वो इस बात की भनक मानसी तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। शादी के लिए मानसी हॉस्टल से घर आ गई। उसने पिता से सीधे मुंह तक बात नहीं की। मानसी के पिता उसकी नाराजगी की वजह समझते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे रहे। 4 दिन की शादी के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार भी चैन से बैठकर सांस तक नहीं ली। शादी में कोई कोर कसर न रहे, इस बात का खास ख्याल रखा गया। मानसी को खूब दान दहेज के साथ उसे विदा किया। उसके ससुराल वाले भी बड़े खुश हुए। इतनी अच्छी खातिरदारी के साथ साथ सबका मान सम्मान भी रखा। मानसी ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोनों बेटों के लिए भी अलग अलग संपत्ति का हिस्सा करके एक घर पत्नी के नाम कर दिया। मानसी के पिता अब घर में किसी से प्यार से बात नहीं करते थे, हर समय उखड़े रहते। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनके इस व्यवहार से तंग आ रहे थे। बच्चे दबी जुबान से कहते, मम्मी इससे अच्छा तो पापा दूर ही सही। एक ही घर में रहना तो बहुत मुश्किल है, मुझे हिटलर जैसे है पापा। मानसी की माँ भी इस बात में समर्थन करती। हनीमून से लौटने के बाद मानसी पग फेरे में फिर मायके लौटकर आई थी। उसके पिता बैठक में बैठे थे। मानसी को आया देखकर बहुत खुश हुए। मानसी की नज़र भी जब पिता पर पड़ी तो अपनी सारी नाराजगी भुलाकर उनकी ओर प्यार से आगे बढ़ी। तभी उसके पिता का व्यवहार और मिजाज पल भर में बदल गया। मानसी को अपनी आंखों से दूर जाने का संकेत दिया और खुद उठकर अपने कमरे में चले गई। मानसी के पिता के इस बदले व्यवहार से परेशान सी हो रही थी। घर में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता एकदम से परिवार से अलग थलग क्यों रहने लगे। सबसे चिढ़कर बात करते। थोड़े दिनों बाद मानसी के पिता वापस अपने काम पर लौट आए।
घर में सबने राहत की सांस ली, किसी ने उनकी कमी महसूस नहीं की। समय के साथ मानसी के पिता ने अपनी बीमारियों के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनका कठिन समय निकट आ गया है, घर वालों को बुला लेना चाहिए। मानसी के पिता ने डॉक्टर से कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है राकेश, आप मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार से कुछ नहीं कहेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद मेरा परिवार मुझे याद करे, क्योंकि यादें बड़ी कड़वी होती है, व्यक्ति को हमेशा दुख देकर जाती है। जब मुझे मालूम है मैं ठीक नहीं हो सकता, तो इस गम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहता। मैंने उनके लिए इतना तो कर दिया कि इस जन्म में उनको मेरे बिना भी कोई कष्ट या अभाव नहीं देखना पड़ेगा। राकेश एक डॉक्टर के साथ उनका दोस्त भी था, उनकी भावनाओं को समझ सकता था। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। मानसी के पिता का आखिरी दिन करीब आ गया था। आज उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर राकेश ने घर पर सूचना देना उचित समझा। घर से सब लोग आ गए। मानसी भी अपने पति रोहित के साथ आ गई थी। सब ने पहली बार पिता को इतना थका हुआ और बीमार देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या हो गया था। एक आखिरी बार कैलाश चंद्र जी ने धीमी होती सांसों और बंद होती आंखों को उठाकर एक नज़र परिवार को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता के बाद जब उन्होंने घर ले जाने की तैयारियां कर रहे थे, हॉस्पिटल के काउंटर पर बिल बकाया पता किया तो कहा गया उन्होंने मरने से पहले ही सब चुका गए थे। उनको घर लाकर सब रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। मानसी के पिता के जाने के बाद एक बात समझ नहीं पा रही थी। पापा ने जाने से पहले उनके हिस्से में न कोई सलाह दी, न कोई बकाया छोड़ कर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने डॉक्टर से मिलकर एक बार पिता के बारे में पूछने का फैसला किया। वो डॉक्टर के पास गई, पूछा क्या हुआ था उन्हें। डॉक्टर बोले, मैं किसी के आखिरी बार किए वादे से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा पापा ने एक बार अपनी ये डायरी दी थी, कहा था जाने के बाद नष्ट करवा देना, लेकिन मैं कर नहीं सका। आज तुम्हारा चेहरा देखा तो सोचा ये अन्याय होगा। कैलाश की ये डायरी आपको सौंपना मेरे लिए ज़रूरी है। मानसी डायरी लेकर घर आई, डायरी को पढ़ना शुरू किया। इसमें मानसी को हर उस बात का जवाब मिलने लगा जिसने वो एक राज बनाकर जाने की तैयारियां कर गए थे। अपने कठोर होने के पीछे की वजह अपनी बीमारी को छुपाना था। मानसी का गला रूंध गया। उन आखिरी पलों को याद करने लगी जब उसने पिता से बात नहीं की थी। नाराजगी में उसने अपने पिता के साथ कुछ सुनहरे पलों को भी खो दिया। पिता की उच्च जीवंतता को मान गई। ये सच है, एक पिता के कितने रूप होते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। धन्य है ऐसे पिता, उनके त्याग कभी कोई नहीं समझ सकता। जाने के बाद ये एक पिता की असली भूमिका पता चलती है। पिता के कठोर हृदय में प्रेम की अलग ही परिभाषा होती है। मानसी इससे से ज़्यादा पढ़ न सकी। पिता की आखिरी इच्छा थी उनका सपना सच परिवार तक नहीं पहुँचे, जिसे उसको पूरा करना था। डायरी को अपनी याद में हमेशा के लिए सजोकर उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया। यह एक पिता को एक बेटी की अंतिम आहुति थी।